और अब बात करेंगे संघ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के विवादित बयान की और उस पर छिड़े बवाल की। आज देश की एकता के सूत्रधार लौह पुरुष और देश के पहले उप प्रधानमंत्री पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस मौके पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटेल की जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के जन्म दिवस यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को हमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की तरह मनाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर उसको उस तरह से मनाना चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब अगर नेहरू ने पटेल की सुनी होती तो कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता। और सरदार पटेल की मौत के बाद भी कांग्रेस सरकारें राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति उतनी गंभीरता नहीं दिखाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी पटेल की इतनी बातें मानते हैं तो आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। पटेल के विचारों का इतना सम्मान, पटेल की इतनी बातें मानते हैं मोदी, तो आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि देश में कानून व्यवस्था की ज्यादातर समस्या की जड़ आरएसएस है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा जहरीले सांप की तरह है। यह विवादित बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जिसमें आरएसएस की तुलना सांप के जहर से की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि खुद पटेल ने कहा था कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी को आरएसएस के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन 24 में मोदी सरकार ने नियम बदलते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट दे दी। साहब लेकिन जहरीले सांप के जहर से तुलना कर दी आरएसएस की। आरएसएस के स्वयं सेवकों को गणतंत्र दिवस में जिसने बुलाया था वो गलत थे क्या उस वक्त? वैसे खड़गे के बयान के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएसएस की विरोधी अन्य पार्टियों ने कहा है साहब कि पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया था, इसलिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग सही है। किसने क्या कहा पहले वो सुनिए। हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। अरे वही विष को चाटेंगे तो मरेंगे, रिजल्ट वही है। तो इसीलिए इसके बैकग्राउंड में बोल रहा हूं। तो इसीलिए विष को चाटने की जरूरत नहीं। टेस्ट सैंपल देखेंगे नहीं, सैंपल नहीं होता, उसमें मृत्यु ही होती है। तो इसीलिए ये सब चीजें आज जो खड़ा कर रहे हैं मोदी जी, वो देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, पार्टियों का कहना है साहब कि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग सही है। ये लोग ऐसा कहते हैं पटेल के बहाने कि पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया महात्मा गांधी की हत्या, तो अगर पटेल के विचारों का इतना समान तो आरएसएस पर बैन लगा दे मोदी। लेकिन साहब यह अधूरा सत्य है जिसे कांग्रेस और आरएसएस विरोधी पार्टियां नहीं बताती हैं। वो पूरा सच क्या है? कांग्रेस और आरएसएस विरोधी ये नहीं बताते कि महात्मा गांधी की हत्या की जांच के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी यह कहा था कि संघ का इस मसले से कोई लेना देना नहीं था। यह कोई नहीं बताता कि सरदार पटेल ने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में जो लोग सत्ता में हैं उन्हें लगता है कि सत्ता के बल पर वो आरएसएस को कुचल देंगे। अब ये भी पटेल के विचार है, कांग्रेस को भी मानने चाहिए। आगे पटेल ने कहा कि आप डंडे के बल पर किसी संगठन को कुचल नहीं सकते। डंडा चोरों और डकैतों के लिए होता है। वो देशभक्त हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, बस उनकी विचारधारा को मोड़ना है। कांग्रेसियों को उन्हें प्यार से जीतना है।
सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाए जाने के तुरंत बाद जयपुर में क्या कहा था, यह भी कोई नहीं बताता। पटेल ने कहा था, मैं स्वयं प्रतिबंध हटाने के लिए उत्सुक था। उसी दिन निर्देश जारी कर दिए गए थे जब मुझे श्री गुरु गोवलकर का अंतिम पत्र मिला था, जिसमें हमारे कुछ सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई थी। यानी पटेल के कंधे पर रखकर कांग्रेस ने संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्हीं पटेल ने भी माना था कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। इसके अलावा जिन महात्मा गांधी की हत्या और संघ को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश होती है, उन्हीं महात्मा गांधी के पड़पोते श्री कृष्ण कुलकर्णी ने 8 मार्च 2014 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा था, बार बार एक ही बात को दोहराना कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ, ये वैसी बात है जैसे आपके पिता की हत्या में तमिलों का हाथ। खड़गे के इसी बयान को लेकर अब बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस आरएसएस पर तो गर्म है, लेकिन जाकिर नायक, टुकड़े टुकड़े गैंग, कट्टरपंथियों, अलगाववादियों पर नर्म है।